बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शीरीन। 24 घंटे 24 रिपोर्टर का वक्त हो गया है। देश की हर एक बड़ी खबर आपके सामने होगी। शिवांक मिश्रा जो बताएंगे सरकार से बाहर होते ही आम आदमी पार्टी के नेता की सादगी वाली तस्वीर। इसका मतलब क्या है? शशांक कुमार दिखाएंगे पटना में नीतीश कुमार के बेटे को लेकर कैसी नई चर्चा शुरू हो गई है। वैभव परब जो बताएंगे विवादित यूट्यूब शो को लेकर आज क्या एक्शन हुआ है। और अवधेश मिश्र दिखाएंगे माघी पूर्णिमा पर महाकुंभ में उमड़े जन सैलाब की तस्वीरें। तो चलिए शुरू करते हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। महाकुंभ के विज्ञापन में योगी सरकार ने किया हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल, विपक्ष ने जताई आपत्ति। ऊपर संस्कृत में श्लोक लिखा है और नीचे की तरफ लिखा है महाकुंभ में शपथ महान, एक रहेगा हिंदुस्तान। भारतीय जनता पार्टी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी जिसके आइडियल नाथूराम गोडसे हो, जो आजाद भारत का पहला आतंकी था। वहीं बीजेपी का कहना है कि भारत को कई नामों से जाना जाता है, इसलिए विपक्ष को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। महाकुंभ जाने के लिए चुनौतियों से लड़ते दिख रहे हैं लोग। प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में नहीं मिल रही है जगह। ये बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। ट्रेन का दरवाजा नहीं खुला तो लोगों ने कोच के अंदर बांस घुसा दिया। इसके अलावा डंडे घुसाकर भी लोगों को मारने की कोशिश की गई। बिहार के नवादा से प्रयागराज जाने वाली ट्रेन भी फुल है। जनरल और स्लीपर कोच को छोड़िए, एसी कोच का हाल भी बेहाल है। प्रयागराज पहुंचना हो या प्रयागराज से अपने घर वापस लौटना, श्रद्धालुओं को ट्रेन में सफर करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। माघी पूर्णिमा पर महाकुंभ में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। इस मौके पर चारों तरफ लोगों की भीड़ नजर आई। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया। इस दौरान आज एक बार फिर साधु संतों और श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश की गई। माघी पूर्णिमा पर संगम स्नान के लिए कांग्रेस सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी अपने विधायक बेटे के साथ प्रयागराज पहुंचे। वहीं पूर्व भारतीय क्रिकेटर अनिल कुंबले भी आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सीएम योगी की पैनी नजर थी। वो सुबह 4 बजे से ही लखनऊ में पल पल का अपडेट ले रहे थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 48 करोड़ से ज्यादा लोग कुंभ स्नान कर चुके हैं और ये आंकड़ा 60 करोड़ के ऊपर जाने की उम्मीद है। भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने दिल्ली परिवहन विभाग के 6 अधिकारियों को किया गिरफ्तार। लगातार मिल रही थी शिकायतें। राजधानी दिल्ली में ये पहली बड़ी कार्रवाई है जो सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के हाल ही में हुई चुनावी हार के बाद हुई है। एजेंसी को दिल्ली से लेकर गुड़गांव बॉर्डर तक ट्रांसपोर्ट विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थी। जांच के बाद सबूत मिले और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट में यमुना पर चर्चा होगी। सफाई के लिए न सिर्फ समिति बनाई जाएगी बल्कि यमुना कॉरिडोर बनाने पर भी काम किया जाएगा। सरकार से बाहर होते ही आम आदमी पार्टी के नेताओं को याद आई सादगी। पुरानी नैनो कार में दिखे गोपाल राय। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री गोपाल राय की ये कार है। ऐसा लग रहा है ये कार पूरे 11 साल बाद गैराज से बाहर निकली है। कार के अंदर गोपाल राय भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल गोपाल राय बाबरपुर सीट से विधायक तो बन गए लेकिन अब सत्ता के बाहर हैं। ऐसे में उन्होंने सरकारी गाड़ी को छोड़ दिया है। हालांकि अरविंद केजरीवाल अभी भी लग्जरी गाड़ियों में दिखाई देते हैं। कल जब पंजाब के विधायकों के साथ केजरीवाल मीटिंग करने पहुंचे थे तो लग्जरी गाड़ी में ही नजर आए थे। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने शुरुआत में बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी लेकिन बाद में वो उन्हीं बातों को भूल गए और शीश महल जैसे मुद्दों पर घिरकर चुनाव हार गए। दिल्ली के नतीजों के बाद पंजाब को लेकर बयानबाजी जारी। बीजेपी नेताओं ने कहा कि पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने का सुपना देख रहा है। बीजेपी के नेता ये भी दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल की पंजाब विधायकों के साथ हुई बैठक में आम आदमी पार्टी के 8 विधायक लापता थे। 94 विधायक बुलाए थे, उसमें से 8 नहीं आए और उनमें से एक ने चैलेंज किया है, ओपनली कहा है कि भगवंत मान को उठाना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस के कई नेता ये दावा कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। 48 घंटे बाद भी अमानतुल्लाह खान का कोई अता पता नहीं है। गिरफ्तारी के बाद मकोका लगाने की हो रही है तैयारी।
इससे पहले दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक के खिलाफ संगठित अपराध और दंगे से जुड़ी धाराओं में केस दर्ज किया था। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के लिए यूपी, राजस्थान और दिल्ली के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इस बीच अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को ईमेल किया है। वहीं अमानतुल्लाह खान पर शावेज खान नाम के जिस आरोपी को पुलिस की कस्टडी से छुड़वाने का आरोप लगा है, उसने भी वीडियो जारी किया और दावा किया कि उसे अदालत ने बेल दे रखी है। हालांकि पुलिस के मुताबिक ट्रायल के दौरान कोर्ट में पेश न होने के चलते कोर्ट ने शावेज खान को भगोड़ा घोषित किया था और उसी के चलते क्राइम ब्रांच उसे पकड़ने गई थी। शरद पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को किया सम्मानित, तो उद्धव गुट हुआ आग बबूला। कहा गुगली डालने वाले पवार खुद हो गए हिट विकेट। 11 फरवरी को अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को शरद पवार के हाथों सम्मानित कराया गया, जिस पर घमासान शुरू हो गया है। ज्यांनी बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना अमित शहाच्या सहकार्यानं तोडली, अशांना आपण सम्मानित करता। अगर आप विश्वासघातियों को ही सम्मानित करने लग जाएंगे तो आप अपना स्टैंप ऑफ अप्रूवल दे रहे हैं कि आज महाराष्ट्र में हुआ है, कल कोई और राज्य में हो जाए, तो आप सम्मानित किसको कर रहे हैं? उधर शरद पवार गुट की तरफ से कहा गया है कि हर चीज को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। सीएम नीतीश के बेटे के सियासी भविष्य पर फिर शुरू हुई चर्चा। पटना में कांग्रेस नेता की तरफ से लगाए गए पोस्टर में लिखा गया है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हरनौत की जनता जिसको चाहेगी वही राजा बनेगा। बता दें, बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा है कि सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार नालंदा की हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अब ये चर्चा तेज हो गई है कि होली के बाद निशांत सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं। हरनौत विधानसभा सीट नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में है। 1985 में नीतीश हरनौत से ही पहली बार विधायक बने थे। पार्टी की तरफ से मिले कारण बताओ नोटिस का अनिल विज ने दिया जवाब। कहा पार्टी को कुछ और चाहिए तो वो भी देने को तैयार हूं। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज लगातार अपनी ही पार्टी के नेताओं पर सवाल उठा रहे थे, जिसके चलते उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा गया था। ठंडे पानी से नहाया, रोटी खाई, रात मैंने समय से पहले मैंने जवाब भेज दिया है। अनिल विज को इस बात की नाराजगी है कि नोटिस उन तक पहुंचने से पहले ही सार्वजनिक क्यों हो गया था। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कौन सा मुद्दा उठाया और विवादित यूट्यूबर समय रैना को लेकर क्या नई जानकारी सामने आई है, देखिए देश की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले कांग्रेस ने उठाया डिपोर्टेशन का मुद्दा। खड़गे बोले, देश हित में सोचे प्रधानमंत्री। वो हमेशा ये कहते हैं ट्रम्प इज माय फ्रेंड, तो लोगों को बगैर पूछे क्यों डिपोर्ट कर रहा है? किसके हाथ में पैर में बेड़ी है? तुम्हारा दोस्त हमारे लोगों को ऐसा ट्रीट कर रहा है, गुलामों के जैसा। विपक्ष इस बात पर ऐतराज जता रहा है कि अमेरिका से जिन अवैध भारतीयों को निकाला गया, उनके हाथ पैर में बेड़ियां और जंजीर क्यों बांधी गई। लोकसभा में अखिलेश यादव ने भी सरकार पर तंज कसा था। अखिलेश यादव ने कहा था कि पिछली बार पीएम मोदी हीरा लेकर अमेरिका गए थे, इस बार सोने की जंजीर लेकर जाएं। हम समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली प्रांत के मुख्य कार्यालय के शकुंज में हैं, जो बनकर तैयार हो गया है। 2016 से ये बनना तैयार हुआ था और 2024 में ये बनकर तैयार हो गया था है और अब यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के लिए, पदाधिकारियों के लिए इसे ओपन कर दिया गया है। अब वो यहीं निवास करेंगे। करीब 17,000 गज जमीन में बना ये कार्यालय, जिसमें करीब 5 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन किया गया है। संघ कार्यालय में अशोक सिंघल सभागार तैयार किया गया है, जो पूरी तरह से डिजिटल है। 463 लोगों के बैठने की यहाँ पे प्रबंध है, ताकि संघ की जो बड़ी बैठकें हों उनको यहाँ पर आयोजित किया जा सके। आप देखें तो यहाँ पे एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, जिस स्क्रीन के जरिए संघ के इतिहास को दिखाया जा रहा है। संघ की का इतिहास जो है उसको दर्शाया गया। मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, वोट के चक्कर में परजीवियों का एक वर्ग किया जा रहा तैयार।
कोर्ट ने कहा कि मुफ्त सुविधाओं के चलते बहुत से लोग काम नहीं करना चाहते और इस तरह से देश में परजीवियों का एक नया वर्ग तैयार हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि सरकार को मुफ्तखोरी की आदत डालने की जगह लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो देश के विकास में योगदान दे सकें। कोर्ट ने ये टिप्पणी भी की कि लोगों को बिना किसी काम के मुफ्त राशन और पैसा देना सही नहीं है। दरअसल कोर्ट में बेघरों को रैन बसेरा उपलब्ध करवाने से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी। उसी दौरान कोर्ट ने ये टिप्पणी की। 1984 सिख विरोधी दंगे में सज्जन कुमार दोषी करार, 18 फरवरी को सजा पर होगी बहस। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दंगे से जुड़े एक केस में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दोषी ठहराया है। ये केस 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में एक सिख पिता पुत्र की हत्या से जुड़ा हुआ है। इस मामले में सज्जन कुमार पर भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप है कि उनके उकसावे पर भीड़ ने 2 सिखों को जिंदा जला दिया था। इस मामले में अदालत ने 16 दिसंबर 2021 को सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय किए थे। इंडियाज गॉट लैटेंट मामले पर पुलिस की ताबड़तोड़ एक्शन दर्ज हुआ। अपूर्वा और आशीष चंचलानी का बयान। इन दोनों ने अपने बयान में कहा है कि शो स्क्रिप्टेड नहीं था और शो में जज और पार्टिसिपेंट को खुलकर बात करने के लिए कहा जाता था। अब तक खार पुलिस इस मामले में 6 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। पुलिस ने सिद्धांत चतुर्वेदी, उर्फी जावेद, राखी सावंत, दीपक कलाल और तन्मय भट्ट को भी बयान दर्ज करने के लिए समन भेजा था। इस बीच समन भेजे जाने के बाद सिद्धार्थ तेवतिया ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जितनी दिक्कत वल्गैरिटी में हो रही है उतनी ही पॉल्यूशन, मर्डर और रेप पर होती। हालांकि मुंबई पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया है, जबकि दूसरी तरफ महाराष्ट्र साइबर क्राइम यहां पे एफआईआर दर्ज कर चुका है। विवादित शो इंडियाज गॉट लेटेंट में रणबीर इलाहाबादिया के बयान के बाद समीर रैना को लगा झटका। कई जगहों पर रद्द किए गए शो। समय रैना अनफिल्टर्ड नाम से अप्रैल में अहमदाबाद, बड़ोदरा और सूरत में शो आयोजित किया जाना था, लेकिन विवाद के बाद सभी शो को कैंसिल कर दिया गया है। अहमदाबाद में आयोजित होने वाले शो के टिकटों की कीमत 1000 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक थी। इसके अलावा बुक माई शो ने दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में भी शो की बुकिंग बंद कर दी है। इस बीच समय रैना की वकील महाराष्ट्र साइबर सेल के अधिकारियों के पास पहुंची और बताया कि समय रैना 17 मार्च को विदेश से वापस लौटेंगे। हैदराबाद के हनुमान मंदिर में मांस मिलने से तनाव, टी राजा ने की कार्रवाई की मांग। घटना के बाद से ही इलाके में हड़कंप मच गया। मंदिर के अंदर मांस मिलने की खबर चारों ओर आग की तरह फैल गई। स्थानीय लोगों के साथ साथ हिंदू संगठन भी मौके पर आ पहुंचे और नारेबाजी कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। इधर पुलिस का कहना है कि इलाके के हर सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। जिन लोगों ने भी ये किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तेजस की डिलीवरी में हो रही देरी पर भड़के एयरफोर्स के चीफ एपी सिंह। कहा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर भरोसा कम होता चला जा रहा है। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 2028 तक वायुसेना को 23 तेजस विमान देने हैं। देरी की वजह अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक है, जो इंजन की सप्लाई नहीं कर रही है। यही वजह है कि विमान को डिलीवर करने में HAL को दिक्कतें पेश आ रही हैं। At the moment, I am just not confident of HAL, which is very wrong thing to happen. हालांकि कंपनी ने अपना बयान जारी किया है और कहा है कि जल्द ही वायुसेना को पूरी आपूर्ति की जाएगी। दुनिया भर में क्लीन कुकिंग यानी कि स्वच्छ रसोई बनाने के मकसद से इंडिया एनर्जी वीक में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में अफ्रीका और एशिया देशों के कई मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में ब्राजील, तंजानिया, सूडान और नेपाल समेत कई देशों के मंत्री और उद्योग जगत के दिग्गज शामिल हुए। बैठक की मेजबानी करते हुए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि दुनिया में अब तक 2 अरब से ज्यादा लोग लकड़ी कोयले पर खाना बनाते हैं और अब हर घर तक LPG और बायोफ्यूल्स पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। 14 फरवरी तक चलने वाला इंडिया एनर्जी वीक 2025 ग्लोबल लेवल पर दूसरा सबसे बड़ा एनर्जी इवेंट है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास का 85 साल की उम्र में निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक।
ब्रेन स्ट्रोक के चलते महंत सत्येंद्र दास 3 फरवरी से लखनऊ के एसजीपीजीआई में भर्ती थे। उनके निधन पर मठ मंदिरों के अलावा राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर है। सीएम योगी ने कहा कि उनका निधन आध्यात्मिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। तो पीएम मोदी ने सत्येंद्र दास के साथ तस्वीर शेयर की और कहा कि सत्येंद्र दास का पूरा जीवन भगवान राम की सेवा में समर्पित रहा। कल अयोध्या में ही सत्येंद्र दास का अंतिम संस्कार सरयू नदी में किया जाएगा। महाराष्ट्र में तेजी से फैल रहा गिलियन बैरे सिंड्रोम, मुंबई में हुई पहली मौत। गिलियन बैरे सिंड्रोम यानी जीबीएस का सबसे ज्यादा असर पुणे में देखा गया, जो अब मुंबई तक फैल गया है। पुणे के बाद अब मुंबई में भी एक शख्स की मौत की खबर आ रही है। अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो अब तक 8 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। अब तक कुल 192 मरीज संदिग्ध पाए गए हैं, जिनमें से 172 मरीजों में जीबीएस पाया गया है। इन मरीजों में से 104 को छुट्टी दे दी गई है, वहीं 50 आईसीयू में हैं और 20 वेंटिलेटर पर हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रभावित इलाकों में जाकर लगातार सैंपल इकट्ठा कर रही है। तेलंगाना के सूर्यापेट में एक युवक ने युवती पर डाला पेट्रोल, खुद को भी आग लगाकर जान देने की दी धमकी। सीसीटीवी में दिख रहा है कि युवक सरेआम 2 युवतियों से सड़क पर बहस कर रहा है। इस दौरान युवक पहले युवती पर पेट्रोल छिड़कता है और फिर अपने ऊपर पेट्रोल डालता है और बार बार आग लगाने की धमकी देता है। हालांकि इससे पहले मामला बिगड़ता कुछ स्थानीय लोगों ने पूरे घटनाक्रम को देख लिया और किसी तरह युवक को पीटकर भगा दिया। घटना का वीडियो 10 फरवरी का है, जो अब वायरल हो रहा है। ट्रंप के बाद नेतन्याहू ने भी दी हमास को धमकी, शनिवार तक दिया अल्टीमेटम। दरअसल हमास ने 70 इजरायली बंधकों की रिहाई को रोक दिया है, जिससे नेतन्याहू आग बबूला हो गए हैं। नेतन्याहू ने धमकी दी है कि अगर जल्द से जल्द बंधकों की रिहाई नहीं हुई तो युद्ध विराम समाप्त हो जाएगा और एक बार फिर गाजा पर हमला होने लगेगा। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मंगलवार को जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला के साथ बैठक की। इस दौरान ट्रंप ने एक बार फिर गाजा पर नियंत्रण की अपनी बात दोहराई है। हमास का आरोप है कि गाजा पट्टी में इजराइल ने तंबू, बने बनाए घर और मलबा हटाने वाली मशीनों को इजाजत नहीं दी। और अब कल देश में जिन 4 बड़ी खबरों पर एबीपी न्यूज की नजर रहेगी, उस पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस से रवाना हो चुके हैं। कल अमेरिका पहुंचेंगे, जहां ट्रंप से उनकी मुलाकात होनी है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी की रिपोर्ट सदन के सामने रखी जाएगी। नया इनकम टैक्स बिल लोकसभा में पेश होगा। ये वही बिल है जिसका जिक्र वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए किया था। और सुबह राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस सांसदों की बैठक होगी। तमाम खबरों पर हर एक अपडेट एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।